तो आज का हमारा टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, तो जैसे पहले हमने स्टडी किया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या है? एज इट्स नेम इंडिकेट दैट मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, KCl, HCl, H2SO4, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, दैट शुड बी 1 मोल। दैट शुड बी 1 मोल, यानी हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मोल होना चाहिए। वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट चाहे 100 ml में हो, 200 ml सोल्यूशन में हो, 500 ml सोल्यूशन में हो या 1 लीटर सोल्यूशन में हो, यानी कि सोल्यूशन कितना भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। इसके अंदर हमें सिर्फ क्या देखना है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा 1 मोल हो। तो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी आयंस बनेंगे उन सभी आयनों का जो कंडक्टेंस होगा, उन सब आयनों के कारण जो करंट होगा उसको हम मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने NaCl का मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो हम 1 मोल ऑफ NaCl यानी 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, 58.5 ग्राम नमक लेंगे। 58.5 ग्राम जो नमक है हमारा वो 1 मोल नमक होगा। इस 58.5 ग्राम यानी 1 मोल नमक को हम वाटर के अंदर डिसोल्व कर देंगे। अब वाटर कितना है? वो 100 ml है, 200 ml है, 500 ml है, कितना भी वाटर हो। इसमें हमने ये नहीं देखना ये जो नमक है ये कम वाटर के अंदर डिसोल्व किया है या ज्यादा वाटर के अंदर डिसोल्व किया है। इसमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो NaCl है ना, दैट शुड बी 1 मोल, वो हमारा 1 मोल हो। अब 1 मोल नमक को अगर हम डिसोल्व करते हैं तो उसका डिसोल्व करने के बाद उसका हम कंडक्टेंस नापते हैं, यानी कि उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके उसके अंदर से करंट पास करते हैं और जो इसके अंदर से करंट पास होता है उस करंट को हम नाप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं और उसी को हम क्या बोलेंगे? इसका मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस। अब इसमें क्या है, किसी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है वो कम भी हो सकता है और वो ज्यादा भी हो सकता है। तो जिसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कम और ज्यादा कब होगा? अगर मान लीजिए 100 ml के अंदर 200 ml वाटर के अंदर हमने 1 मोल ऑफ द साल्ट डिसोल्व किया है तो इस केस में क्या है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है लगभग कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, बट इस चीज को समझने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि मान लो हमारे पास NaCl के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, 10 पार्टिकल है NaCl के। हमने उन 10 पार्टिकल NaCl को 200 ml वाटर के अंदर या सोल्यूशन के अंदर डिसोल्व कर दिया तो उस सोल्यूशन में क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे 10 में से उसके 7 या 8 जो मॉलिक्यूल्स हैं दे डिसोसिएट इनटू द Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। हमने क्या पढ़ा है कि जो मोलर कंडक्टेंस है उसका मतलब क्या है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयन बनते हैं उन सब आयनों के कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल है। अब वो मोलर कंडक्टेंस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है फॉर सेम इलेक्ट्रोलाइट। इसी NaCl का मोलर कंडक्टेंस कम हो सकता है और इसी NaCl का मोलर कंडक्टेंस ज्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर। जैसे कि आपने उसको 200 ml ऑफ द सोल्यूशन में डिसोल्व किया है, यानी 200 ml वाटर के अंदर 200 ml सोल्यूशन के अंदर NaCl है तो उसमें मान लो सोल्यूशन थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होगा। अप्रोक्सीमेट आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, हाई मोलर का सोल्यूशन हो जाएगा। 200 ml में 1 मोल है तो 1000 ml यानी 1 लीटर में कितने हो जाएंगे? 5 मोल हो जाएंगे। तो सोल्यूशन हमारा 5 मोलर है, यानी काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। इतने ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होने का मतलब ये है कि 10 में से मानो 7-8 आयन मुश्किल से आयनों में डिसोसिएट होंगे। 10 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl में से लगभग 7 या 8 मॉलिक्यूल मुश्किल से डिसोसिएट होंगे, क्योंकि करंट किसने फ्लो करवाना है? आयंस ने फ्लो करवाना है। तो NaCl में से वही NaCl के मॉलिक्यूल करंट फ्लो करवा पाएंगे जो आयंस में डिसोसिएट हुए हैं। अगर मान लो इसमें हम 200 ml की बजाय और वाटर डाल के इसको सोल्यूशन को हम 400 ml बना देते हैं तो
200 की बजाय 400 ml वाटर जो हम बना लेते हैं। तो अगर आप इसको डाइल्यूट करोगे तो नमक क्या है, वही 1 मोल है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा वही 1 मोल है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा। अब यहाँ जब ये हमारा 200 ml में था ये सोल्यूशन, 200 ml ऑफ का सोल्यूशन था, तब हमारे 10 में से सिर्फ 7 या 8 आयन ही बनते थे, 7 या 8 मॉलिक्यूल ही आयंस में डिसोसिएट होते थे जो करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अगर अब हमारा जो सोल्यूशन है 400 ml हो जाता है तो इसको हमने डाइल्यूट कर दिया, तो डाइल्यूट करने के बाद क्या होगा, 10 में से क्या है 9 या 10 के 10, 9 या 10 के 10 जो मॉलिक्यूल है वो Na पॉजिटिव Cl में टूट जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग के केस में भी क्या है, थोड़ा सा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट है कि आपका सॉल्यूशन में जितना आप ज्यादा सॉल्वेंट डालते जाओगे या सॉल्यूशन को जितना ज्यादा डाइल्यूट करते जाओगे उतना ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता चला जाएगा। अगर हमारे पास ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, अगर हमारे पास ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, वीक में क्या था, सपोज वही एग्जांपल हम ले लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या था कि हमारा जो है 10 में से 2 या 3 मॉलिक्यूल ही आयनों के अंदर डिसोसिएट होते हैं जो करंट को फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 10 में से सिर्फ कितने होते हैं, 2 या 3। इस कंसंट्रेशन पर हाई मोलर यानी कि कितने में, 200 ml सोल्यूशन में अगर आप 1 मोल डालते तो मुश्किल से 2 या 3। अगर हम इसको 200 की बजाय, जैसे यहाँ पे क्या था, हमने 200 की बजाय 400 ml सोल्यूशन कर दिया था, तो 400 ml सोल्यूशन कर दोगे तो इसमें आप मान सकते हो कि 4 या 5 मॉलिक्यूल, तो 400 ml सोल्यूशन में सोल्यूशन की मोलरिटी हो जाएगी, मान लो 400 कर दिया तो 2.5 मोलर हो जाएगा सोल्यूशन। और अगर मान लो हम इसी सोल्यूशन को 400 की बजाय मान लो हम इसको 800 ml या 1 लीटर कर देते हैं, 1 लीटर कर देते हैं तो और भी ज्यादा सोल्वेंट डाल देते हैं, जैसे कि 600 ml हमने कर दिया, 600 ml कर दिया सोल्यूशन को, और वाटर डाल दे तो इलेक्ट्रोलाइट तो हमारा कितना है, अभी भी 1 मोल है, बट डाइल्यूशन को हम इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। इस टाइम पर क्या हो सकता है कि हमारे 6 या 7 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते जाएंगे। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये था, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले ही काफी ज्यादा होता है और वो थोड़ा सा ही इंक्रीज होता है, थोड़ा सा ही इंक्रीज होता है सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10 में से 2-3 मॉलिक्यूल ही आयंस में डिसोसिएट हुए हैं, बहुत ही कम है, और जितना आप डाइल्यूट करते जाओगे तो वीक के केस में क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता जाएगा और नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होते जाएंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे तो करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ आयन, फ्लो ऑफ चार्ज इज द करंट, तो चार्ज बढ़ेगा और आयन बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, जब हमारा जो इन दो चीजों को समझने के बाद क्या है, आप आराम से मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है, ये सिंगल और दूसरी जो पॉइंट्स हैं उनको आराम से क्लियर कर पाओगे। तो अभी we are studying about the conductance that may be molar or any other equivalent conductance। तो हमने क्या देखा भाई कि किसी भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेने, सपोज हमने NaCl का एग्जांपल ले लिया हमने कि NaCl हमने कितना लिया है, 58.5 ग्राम NaCl, 58.5 ग्राम NaCl का मतलब है 1 मोल NaCl हमने ले लिया। इस 1 मोल NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व कर लिया। ये जरूरी नहीं कि हमने कम वाटर में डिसॉल्व किया या उसको ज्यादा वाटर में डिसॉल्व कर दिया, वो तो इसमें दो बातें जो है ना, हमारा जो करंट है वो 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। पहला था कि इसमें आयन कितने बनते हैं, यानी इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है तो आयन ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा। पहला पॉइंट जो हमने स्टडी कर लिया है, पहला पॉइंट क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि जब हमारा सॉल्यूशन 1 मोल 200 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तब जो आयन है जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, जो भी इसके अंदर कैटायन या आयन है वो सब के सब आयन क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगे। ध्यान से सुनो, पहला क्या था, जब हमारा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कम सोलवेंट में है, यानी थोड़े पानी में डिसॉल्व कर गया, कम वाटर में डिसॉल्व किया है, तो सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो उसमें पहला इफेक्ट क्या हुआ था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम का मतलब है कि 1 मोल में NaCl के जो आयन थे वो बहुत ही कम डिसोसिएट हुए थे आयनों के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, जब हम इसके अंदर ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ लगा देते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं, इसको केवल से करंट पास करने की कोशिश करते हैं, तब जो पॉजिटिव जो आयंस हैं, कैटायन जो है
they will migrate towards the cathode, anion will migrate towards the anode. नेगेटिव वाले पॉजिटिव पोल की तरफ माइग्रेट करेंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ माइग्रेट करेंगे। अब अगर हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है यानी कि सॉल्वेंट कम है, 200 ml वाटर के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तब क्या है आयन एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगे। ध्यान से समझना इसको, ये मेन पॉइंट है इसका। आयन एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगे और जब कैटायन नेगेटिव पोल की तरफ, एनायन पॉजिटिव पोल की तरफ जब माइग्रेट करते हैं ना, तो उस टाइम पर व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, जब एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, देन ए अट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन बिटवीन देम। तो जैसे Na जो है ना वो यहाँ से इधर जाएगा और Cl इधर जाएगा। जब Na और Cl आपस में एक दूसरे के पास से जब गुजरेंगे ना, तभी में अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन को हम बोलेंगे इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और इंटर आयोनिक जो अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, तो वो क्या करेगा, आयंस की स्पीड को कम कर देगा, और स्पीड को कम कर देगा तो करंट कम फ्लो होगा। फिर करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज तो है बट वो फ्लो करेंगे तभी करंट बनेगा। अब वो स्पीड से फ्लो करते थे बट वो जब एक दूसरे के पास से गुजरे ना, तब उनमें अट्रैक्शन हो गया क्योंकि वो नजदीक थे। अट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, उनकी स्पीड कम होगी और स्पीड कम होने से उनका करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर मान लो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, 200 ml वाटर फ्लो डाल देते हैं, कि टोटल सॉल्यूशन हम 400 ml बना लेते हैं। टोटल सॉल्यूशन हम 400 ml बना देते हैं, 200 ml वाटर और डाल दिया। वाटर डालने से क्या हुआ, दो चीजें चेंज हुई। हमारा इलेक्ट्रोलाइट तो अब भी 1 मोल है, पहले भी 1 मोल था, बट उसमें क्या हुआ, पहले ये 200 ml में था, अब ये 400 ml 400 ml के अंदर, 400 ml में जैसे ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसमें क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। जैसे पहले 10 में से 6 या 7 आयन बने, 10 में से 6 या 7 में के कण आयनों में डिसोसिएट हुए थे, यानी कि 10 में से 6 या 7 आयन ही रिस्पॉन्सिबल थे करंट को फ्लो करवाने के लिए। लेकिन जब हम इसको 400 ml कर देते हैं तो पहला पॉइंट क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है। 10 में से अब क्या है, 7 या 8 या 8 या 9 आयन, 8 या 9 आयन, 8 या 9 NaCl के मॉलिक्यूल्स आयंस में टूट जाते हैं, जिससे आयन की संख्या बढ़ जाती है, इस कारण से कंडक्टेंस बढ़ जाता है। अगला पॉइंट क्या होगा, जब यही 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन है वो 400 ml के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, 400 ml के अंदर फैल जाएंगे, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी उनके बीच का जो इंट्रायनिक जो अट्रैक्शन था वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंट्रायनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो फिर जब वो एक दूसरे के पास से गुजरेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे या ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो उनकी स्पीड जो है ना, दैट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन से स्पीड प्रभावित नहीं होगी, इनकी स्पीड कम नहीं होगी। अगर हम इसमें क्या करते हैं, और भी ज्यादा वाटर जो है इन ऐड कर देते हैं, और भी ज्यादा वाटर ऐड कर देते हैं, और भी ज्यादा वाटर ऐड करते हैं, तो ये आयन क्या होते हैं, और भी ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं, और भी ज्यादा दूर दूर हो जाएगा तो इनके अंदर जो डिस्टेंस था वो काफी ज्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जब एक दूसरे के पास से गुजरेंगे तब ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो इनकी स्पीड जो है वो प्रभावित नहीं होगी एक दूसरे के कारण, और इनका करंट डिक्रीज नहीं होगा। तो इस टाइम इस तरह से क्या है, जैसे हम 1 मोल सॉल्यूशन जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है उसका सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, और उसमें धीरे धीरे हम सॉल्वेंट ऐड करते जाते हैं ना, तो आयंस दूर दूर होते जाते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता चलता है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसमें करंट जो है ना वो मैक्सिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है। क्यों हो जाता है करंट मैक्सिमम, पहला पॉइंट क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको मेल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैक्सिमम हो जाता है, और दूसरा पॉइंट आयनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होने की वजह से इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इंटर आयोनिक जो अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो जब इंटर आयोनिक अट्रैक्शन मिनिमम हो जाए और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम हो जाता है, तब करंट क्या है, करंट हमारा मैक्सिमम हो जाता है, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये था हमारा कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है ना उसका कंडक्टेंस 3 बातों पर डिपेंड करता है। अब मोलर कंडक्टेंस लगभग आपको क्लियर होगा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने भी कम या ज्यादा कितने भी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करो, उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में से जितने भी आयन बनेंगे उन सब आयनों के कारण जो करंट होगा उसको हम मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। तो मोलर कंडक्टेंस क्या है, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब मोलर कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द
मोलर कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, कंडक्टेंस को कैप से। कैप के नीचे अगर हमने एम लिखा है इसको मोलर कंडक्टेंस, और ऊपर अगर नोट लगा होगा तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। इनफाइनाइट डायल्यूशन का मतलब कितना ज्यादा सॉल्वेंट डालो कि आयनों के बीच में इंट्राइल इंटरेक्शन मिनिमम हो जाए और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम हो जाए, उस सिचुएशन पे करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम करंट जब हो जाता है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो चलो इनफाइनाइट डायल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो ये है मोलर कंडक्टेंस। अब देखो मोलर कंडक्टेंस, जैसे हम यहां ले लेते हैं कोई कंटेनर, उसके अंदर वाटर ले लेते हैं, वाटर 100 ml 200 ml 300 ml जितना भी वाटर आप लो, उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल में लिया था 58 ग्राम, 1 मोल हमने क्या डाल दिया उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इसके अंदर डालते ही इलेक्ट्रोलाइट, सपोज हमारा ये 200 ml वाटर है, हमारा वाटर क्या है 200 ml है, इलेक्ट्रोलाइट डालते ही इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा आयंस में डिसोसिएट होगा, और ये जो आयंस है दे विल मूव टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल। नेगेटिव आयन पॉजिटिव पोल की तरफ माइग्रेट करेंगे और पॉजिटिव आयन जो है नेगेटिव पोल की तरफ माइग्रेट करेंगे, जिस कारण से इसके अंदर से करंट पास हो जाएगा। अब देखो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो इसका जो भी करंट होगा कम हो या ज्यादा हो उसको क्या बोलोगे, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस बोलोगे। तो ये जो मोलर कंडक्टेंस है कितने का है 1 मोल, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास किस में है 200 ml सॉल्यूशन में है, किस में है 200 ml। इस 200 ml सॉल्यूशन के अंदर 200 ml सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। दोबारा फिर सुनो, 200 ml सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो भी यहाँ करंट फ्लो करता है वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का करंट है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का करंट, या इसको आप बोल सकते हो 200 ml सॉल्यूशन का करंट है। लेकिन इस 200 ml सॉल्यूशन में नमक कितना है, इलेक्ट्रोलाइट कितना है 1 मोल है, यानी ये जो भी करंट है किसका है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का है। इसको अगर आप 400 ml कर देते हो तो भी ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का करंट है, क्योंकि हमने सोल्यूट नहीं डाला, इसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला, सिर्फ सॉल्वेंट डाल के सॉल्यूशन को इंक्रीज किया है। तो अब इक्वेशन बनाने के लिए देखो ये जो करंट है ये 200 ml सॉल्यूशन का करंट है, 200 ml सॉल्यूशन का करंट, क्योंकि इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है इसको मोलर कंडक्टेंस भी बोल देते हैं। इस 200 ml में से 1 ml का करंट आप इमेजिन करो कि इसके अंदर से अगर हम 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसके अंदर से 1 ml सॉल्यूशन ले लेते हैं, इस 200 ml में से सिर्फ इतना सॉल्यूशन ले लेते हैं, इतना कोई भी इमेजिन करो कि 1 सेंटीमीटर की इसकी ब्रेड्थ हो, 1 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है और 1 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। इस तरह का कोई ग्लोब जो है ना इसके अंदर आप इमेजिन करो कि सिर्फ इस सॉल्यूशन का अंदर जो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है सिर्फ उसका जो कंडक्टेंस होगा ना उस कंडक्टेंस को हम काप्पा बोलेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि काप्पा क्या है 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो करंट है, ऐसे किसी कंडक्टर का करंट जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसी करंट को हम काप्पा बोलते हैं। यानी ये पूरा जो 200 ml सॉल्यूशन है इसका करंट को हम मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें से 1 ml के करंट को हम क्या बोलेंगे काप्पा बोलेंगे। तो मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर है काप्पा, काप्पा में 1 ml का करंट इनटू में ये टोटल सॉल्यूशन कितना है जिसमें हमारा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, टोटल सॉल्यूशन जिसमें हमारा क्या है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितने सॉल्यूशन में हमारा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने में है 200 ml के अंदर है। तो अब हम इसके मल्टीप्लाई में क्या करेंगे v क्या है, v वो वॉल्यूम है जिसमें हमारा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। v क्या है, v वो वॉल्यूम है जिसमें हमारा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमारा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में है 200 ml में है। तो यहाँ पे हम v की जगह पे क्या रख सकते हैं 200 रख सकते हैं। तो हमारा मोलर कंडक्टेंस इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा काप्पा 1 मोल का 1 ml का कंडक्टेंस इनटू 200 की 1 मोल हमारा किसमें है 200 ml में है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो अब देखो ये था सिर्फ एग्जांपल, अगर ये 200 ml में 1 मोल है इसको मोलरिटी के साथ जोड़ेंगे, इस इक्वेशन को हम मोलरिटी के साथ इसको रिलेट करेंगे। तो आप ये बताओ कि 200 ml में हमारा इलेक्ट्रोलाइट कितना है 1 मोल है। तो 1 लीटर मोलरिटी क्या होती है मोल पर लीटर, मोलरिटी क्या होती है मोल पर लीटर कि 1 लीटर में कितने मोल होंगे 200 ml में 1 मोल है, तो 1 लीटर में यानी कि 1000 ml में कितने मोल होंगे, तो 200 में 1 है तो 1000 में कितने होंगे
5 मोल हो गए, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, ये 5 मोल का सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, 5 मोल पर लीटर है। अब यहां रख दो इस वॉल्यूम की जगह पे, तो क्या रखेंगे वॉल्यूम की जगह पे, यहां लिख दो वेयर V is the volume having 1 mole of इलेक्ट्रोलाइट। तो V क्या है यहाँ पे, V वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी मोलरिटी क्या है 5। आप देखो सपोज C mole of electrolyte are in 1 liter or 1000 ml। अच्छा 1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल है, C मोल है। जैसे कि यहाँ 200 में 1 मोल है, तो 1000 ml में कितने मोल है, 5 मोल है। 1000 ml क्यों लिया, ये 1000 ml क्यों लिया, ये इसलिए लिया कि 1 लीटर में जितने मोल होंगे ना वही उसकी क्या होगी, मोलरिटी होगी। अब यहाँ पर मैंने देखा इसलिए आपको 5 मोल है किसमें, 1000 ml में। C की जगह पे क्या एग्जांपल में 5 है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे 5 मोल है किसमें, 1000 ml में। तो 1 मोल कितने में होगा, 1 मोल किसमें होगा, 1000 में 5 किसमें होगा, 200 ml में होगा, जैसे हमारा एग्जांपल है। तो इसी तरह हमने क्या करना है, कुछ भी हो, ये 5 की जगह पे हमने लिख दिया C, कि अगर C मोल किसमें है 1000 ml में, तो 1 मोल किसमें होगा, तो 1 मोल विल बी इन 1 मोल विल बी इन 1 मोल किसमें होगा, 1000 बटे C ml में होगा, 1000 बटे C ml में होगा। जैसे यहाँ पे 1 मोल किसमें होगा, और 1000 ml में कितने हैं, 1000 ml में 5 मोल है, तभी इसकी मोलरिटी 5 है। तो 1000 ml में 5 है, तो 1 मोल किसमें होगा, 200 में होगा। यहाँ वही वॉल्यूम रखना है जिसमें हमारा क्या हो, 1 मोल हो। तो आप इस देखो इसकी जगह पे, इस V की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1000 बटे C रख सकते हैं। तो C क्या है, नंबर ऑफ मोल, किसमें 1000 ml में। तो 1000 ml में जितने मोल होते हैं वही उसकी क्या है, मोलरिटी है। ये कह सकते हो आपकी C मोल पर लीटर, C मोल इलेक्ट्रोलाइट आर इन 1000 ml, C मोल किसमें है, 1000 ml में है। तो 1000 ml में जितने मोल हों वही उसकी क्या होती है, मोलरिटी होती है। तो ये देखो, तो हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैप M इक्वल टू कापा इनटू 1000 बाई C, और C की जगह क्या क्या सकते हो, C मोल आर इन 1000 ml, 1000 ml में C मोल है, तो 1000 ml में जितने भी मोल हैं वही इसकी मोलरिटी है। यानी कि यहाँ पे मोलरिटी क्या है, C है इसकी मोलरिटी। जैसे एग्जांपल में 5 है, तो आप देखो, तो हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, तो कैप M इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। तो ये है मोलर कंडक्टेंस। थैंक यू।